तो देखिए साइक्लिक ग्रुप के ऊपर अब आगे देखेंगे हमने पिछले लेक्चर में देखा था साइक्लिक ग्रुप, उस पर हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, देखा था कि कौन कौन से ग्रुप साइक्लिक ग्रुप दर्शाते हैं, D6, D8, U8, U10 इसमें देखा था। और हमने देखा था जनरेटर क्या होता है, जनरेटर कैसे ग्रुप को जनरेट करता है और ग्रुप में कैसे एलिमेंट जनरेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर AI इक्वल टू AJ, क्राइटेरिया फॉर AI इक्वल टू क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखो, नोट में लिखना, फोर्थ नोट, तीन नोट लिखा दिए थे। अब देखिए क्राइटेरिया फॉर AI इक्वल टू AJ, मतलब दो एलिमेंट है जो ग्रुप के हैं वो कैसे रहेंगे, AI और AJ के फॉर्म में रहेंगे, है ना। हर एक एलिमेंट A की पावर I और A की पावर J की समथिंग ऐसे फॉर्म में रहेगा, है ना। तो मान लो मैंने बोला कि अगर वहन, वहाँ यहाँ पे लिखो वहन ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, वहन ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर मैंने बोला कि अगर ऑर्डर ऑफ A इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इफ़ A बिलोंग्स टू G, अगर कोई एलिमेंट A है जो G से बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर ऑफ ए बीइंग इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए बीइंग इनफाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है, तो ए आई इक्वल टू जे कब होगा, ए आई इक्वल टू जे, तो उसका एलिमेंट ए आई इक्वल टू जे तब होगा जब आई इक्वल टू जे होगा, आई इक्वल टू जे होगा। यहाँ पे लिखो इफ़ एंड ओनली इफ़ आई इक्वल टू जे, मतलब कैसे कि ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर जब i इक्वल टू जे होगा, जब ही दोनों एलिमेंट इनफाइनाइट के केस में इक्वल होंगे। अब देखेंगे तो इसका रीज़न देखो, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न है कि मान लो ए आई इक्वल टू ए जे है ना, जो कि इनफाइनाइट ऑर्डर के है ना, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है। तो मान लो आई बराबर नॉट इक्वल टू जे है, आई बराबर नॉट इक्वल टू जे है और आई ग्रेटर देन जे है, आई क्या है, ग्रेटर देन जे है ना। तो ए में से मैंने आई इधर इसको लेके गया तो क्या हुआ, ये ए माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, बट वी नो द ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, बट द ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट, है ना। तो आई माइनस जे पे आइडेंटिटी कैसे दे रहा, आई माइनस जे तो एक नंबर है, आई माइनस जे क्या है, एक नंबर होगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको। तो क्या होगा, ए आई इक्वल टू ए जे तभी होगा, ए आई इक्वल टू ए जे इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है दोनों तरफ से इम्प्लाई करना, दोनों तरफ से इम्प्लाई करना, अगर ये है तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा, है ना। तो ए आई इक्वल टू ए जे तब होगा जब ए आई इक्वल टू जे होगा या आई इक्वल टू जे होने पर ए आई इक्वल टू ए जे होगा फॉर इनफाइनाइट केस, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट होगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि ए आई इक्वल टू ए जे हुआ, मान लो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है और मान लो क्या है इसमें, है ना, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है और आई इक्वल टू जे नहीं है, यहाँ पे लिखो आई इक्वल टू जे नहीं है ना, नहीं है, और आई इज ग्रेटर देन जे है, आई क्या है, ग्रेटर देन जे है। तो जब मैं ए की पावर आई और माइनस जे करवाऊंगा इसमें, तो जो आइडेंटिटी दे देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आई माइनस जे एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर जो
कि आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट है और आई माइनस जे फाइनाइट नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर आई और ए की पावर जे इफ एंड ओनली इफ, यही मतलब तभी होगा इफ एंड ओनली इफ कि आई इक्वल टू जे होना चाहिए। तो आप देख चुके होंगे, देख लिया आपने कि इनफाइनाइट के ऑर्डर में केस क्या है। अब देखेंगे व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, जब बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए, अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो, अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट हो तो ये कैसा दिखेगा। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो तो ये कैसा दिखेगा, है ना। तो इफ मैंने बोला कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है ना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन है, देन ए कैसे जनरेट करेगा, देन ऑर्डर ऑफ ए मतलब जनरेट ए क्या करेगा, ग्रुप ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, डैश 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 ए की पावर एन माइनस वन, और ए की पावर एन पे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी क्या है 1, देन आई इक्वल टू जे फॉर आई बराबर नॉट इक्वल टू जे। अब देखेंगे आई बराबर नॉट इक्वल टू जे, जब मैंने आई को जे के उसमें नहीं लिया, आई जे के बराबर नहीं लिया, तो होल्ड्स ट्रू, ये कब प्रूव सही होगा, ये कब सही होगा, जब एन डिवाइड्स आई माइनस जे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, एन डिवाइड्स आई माइनस जे, है ना, ऐसा होना चाहिए जब एन आई माइनस जे को डिवाइड करेगा। तो क्या है, एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि कैसे होगा, है ना। तो मान लो कि ऑर्डर ऑफ, अब देखेंगे एक एग्जाम्पल से इसको कि ये वाला कैसे प्रूव होगा। लेट से मैंने बोला कि एग्जाम्पल में मैंने लिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है ना, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है इन जी ग्रुप में, है ना, इन जी ग्रुप में क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है। अब डज, ये इसने पूछा कि डज ए की पावर 13 और ए की पावर 27, ए की पावर 13 और ए की पावर 27 ये इक्वल है या नहीं, है ना, ये इक्वल है या नहीं। तो ये फाइनाइट ऑर्डर है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। तो ए की पावर आई माइनस जे, तो 27, आई को 27 ले लेते हैं और जे को 13 ले लेते हैं, है ना। और ये कितना हुआ, ये हुआ 14, और 14 जो है आई माइनस जे है, और एन क्या है, एन है 6, और ये 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या है, ए की पावर 13 और ए की पावर 27 बराबर नहीं है, ए की पावर 13 और ए की पावर 27 बराबर नहीं है, क्योंकि कोज रीजन क्या है, कोज 6 डज नॉट डिवाइड्स 14, जो 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, 14 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब देखेंगे थर्ड रिजल्ट है ना, इसके आगे का रिजल्ट इसी पे है ना, पिछले उसमें भी बताया था मैंने, तो वो भी इसी पे बेस्ड है। तो थर्ड रिजल्ट क्या है इसी पे, थर्ड रिजल्ट है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, थर्ड रिजल्ट है इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, विच, तो क्या होगा, तो होगा देन दो जनरेटिंग सेट है, ए का जनरेटिंग सेट जैसे ए, और ये क्या होगा, ए का ऑर्डर होगा, ए की पावर 1 होगा, आइडेंटिटी होगा ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर स्क्वायर, ए की पावर n माइनस 1, है ना, ये होगा। तो इसका जनरेटिंग सेट जो जनरेटर है वो ए है, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। ये ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है, याद रखना, जनरेटर ग्रुप जनरेट करता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा, है ना। अब फोर्थ वो देखिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ है
कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। मैंने क्या लिया, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब इसको एक जनरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक जनरेट कर सकता है। देन जी मस्ट बी अबेलियन, देन जी मस्ट बी अबेलियन, देन जी मस्ट बी अबेलियन, है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप विच इज, है ना, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप देन जी मस्ट बी अबेलियन। अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो जी को अबेलियन भी होना पड़ेगा, है ना। जी अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जी को अबेलियन भी होना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ देखिए कैसे अबेलियन होना पड़ेगा। आपने तो बोल दिया कि हाँ अबेलियन है, तो कैसे, टू शो, पहले करेंगे टू शो अबेलियन के लिए क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। जो हर एक एलिमेंट जो जी में है ए बी, हर एक एलिमेंट उसके लिए ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें ए किस फॉर्म में है, ए की पावर आई फॉर्म में, और बी किस फॉर्म में है, ए की पावर जे फॉर्म में, है ना। बी किस फॉर्म में, ए की पावर जे फॉर्म में, तो ए की पावर आई, और इसमें कौन सा ऑपरेशन है, साइक्लिक ग्रुप, इसमें ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन है ना, स्टार मल्टीप्लिकेशन, है ना, जे ए आई इंटू ए जे और ए जे इंटू ए आई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ, ये जे है और ये आई है ना, तो ए आई प्लस जे इक्वल टू ए जे प्लस आई, है ना। तो इसको अगर मैं ए जे प्लस आई भी लिख दूँ और इसको ए आई इसको ऐसा ही रहने दूँ तो दोनों इक्वल है, तो मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसमें मॉड एन आएगा क्योंकि जेड एन में बात कर रहे हैं ना, मॉड एन भी लिखो यहाँ पे, मॉड एन, है ना, मॉड एन। तो देखिए कि मैंने देखा जैसे ये कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है तो अबेलियन भी है। अब देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए एन इक्वल टू एन है ना। अगर ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे रुको एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब हम, तो मैंने देखा फर्स्ट वो, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है तो ए आई स्टार ए जे कैसे ऑपरेट होगा, ए आई स्टार ए जे कैसे ऑपरेट होगा, तो ये होगा ए आई की पावर, क्या होगा, ए की पावर आई प्लस जे और उसमें मॉड ऑफ एन होगा, है ना, क्या होगा, मॉड ऑफ एन होगा। और क्या, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट है तो ए आई स्टार ए जे कैसे ऑपरेट होगा, वो होगा ए आई प्लस जे, क्या होगा, बस ए आई प्लस जे, मॉड नहीं होगा अगर ऑर्डर ऑफ ए का इनफाइनाइट है ना, ऐसे होगा। और जी क्या है, जी जनरेटिंग बाय ए, जी क्या है, जनरेटिंग बाय ए, ऐसे लिखते हैं, जी को ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर जी भी साइक्लिक है देन जी मस्ट बी अबेलियन, और ये है कि अगर अबेलियन होगा तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, अबेलियन डज नॉट इम्प्लाई इट इज साइक्लिक। देखना अब मैं बताता हूँ फोर्थ और उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। अब देखिए कंडीशन में, कंडीशन क्या है, मैंने बोला कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। अब देखिए इफ़ जी इज अबेलियन, इफ़ जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप है, विच डज नॉट इम्प्लाई कि जी इज साइक्लिक, दैट जी इज साइक्लिक। अगर मैंने बोला जी इज अबेलियन तो जी इज साइक्लिक होना चाहिए, ये इम्प्लाई नहीं करता है। मैंने एग्जाम्पल में लिया क्लाइनफोर ग्रुप जो कि एक अबेलियन ग्रुप है बट नॉट साइक्लिक, अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, है ना, जो कि जनरेट नहीं होता है। U8 ले लीजिए, U8 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है बट नॉट साइक्लिक, बट नॉट साइक्लिक, है ना, बट नॉट साइक्लिक। तो देखिए यहाँ पे मैंने U8 और क्लाइनफोर का एग्जांपल देखा कि यहाँ पे U8 और क्लाइनफोर अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। देखो अब साइक्लिक हुआ तो अबेलियन जरूर होगा, बट उल्टा होना जरूरी नहीं है, डज नॉट, इधर से कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, है ना। अब देखेंगे आगे प्रॉपर्टीज़, आगे क्या है, रूल, इसमें रिजल्ट है आगे, रिजल्ट अपने को बिल्कुल बारीकी से देखना है, समझना है, अच्छे से समझना है। तो रिजल्ट सभी मैंने अच्छे से समझाए, देख लेना। तो मैंने बोला कि इफ़
ए बिलोंग्स टू जी। अब मैंने बोला कि एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, देन जनरेटिंग सेट ऑफ ए, जो ए जनरेट करेगा इज ऑलवेज ए साइक्लिक सब ग्रुप, इज ऑलवेज ए साइक्लिक सब ग्रुप, है ना, साइक्लिक सब ग्रुप है ना। तो क्या है, अगर ए मैंने लिया और वो ए जनरेट कर रहा है तो एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा ऑफ जी का, किसका, जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा, है ना। अगर मैंने G2 में से 1 लिया तो वो एक ग्रुप भी बनाएगा और सब ग्रुप भी बनाएगा। अब मैंने U8 से 2 लिया, U8 से 3 लिया तो 3 भी एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा, है ना, 3 भी एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा। इसमें क्या है, इवन इफ और है इवन इफ जी इज नॉट साइक्लिक इटसेल्फ, इवन इफ जी इज नॉट साइक्लिक इटसेल्फ। मान लो कि जी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है ना, जी क्या है, जी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, बट ए एक मैंने एलिमेंट उठाया, उससे मैंने एक ग्रुप जनरेट किया, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर ए की स्क्वायर, ए क्यूब, ऐसे मैंने ए की पावर n-1 तो जनरेट किया, तो जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप बनाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा जी। बट यहाँ पे जी क्या है, जी नॉट साइक्लिक है, मतलब एक नॉट साइक्लिक सब ग्रुप भी, सॉरी, एक नॉट साइक्लिक ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, है ना। मतलब एक नॉन साइक्लिक ग्रुप के पास भी साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, है ना, एक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप के पास साइक्लिक सब ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो ये है इसका रीजन। अब 7 देखो, 7 क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अगर हर एक सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, है ना, जो हर एक साइक्लिक, मतलब हर एक ग्रुप सब ग्रुप रहेगा जो साइक्लिक ग्रुप है। मान लो कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके हर एक सब ग्रुप, छोटे सब ग्रुप वो होंगे साइक्लिक। क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हर ग्रुप साइक्लिक हर साइक्लिक ग्रुप का के सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं, ये याद रखना। हर साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं, है ना। मान लो जी इज साइक्लिक विच इम्प्लाइज दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक। क्या है, एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक। अगर यहाँ पे जी साइक्लिक है तो एवरी सब ग्रुप इज साइक्लिक। और सेकंड क्या है, सेकंड है जी इज नॉट साइक्लिक, जी इज नॉट साइक्लिक which implies that it has both cyclic and not cyclic subgroup. It has both cyclic and not cyclic subgroup, है ना। अगर मान लो जी साइक्लिक नहीं है ना, जी साइक्लिक नहीं है तो इसके पास दोनों सब ग्रुप होंगे, साइक्लिक भी होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा, है ना, साइक्लिक भी होगा और नॉट साइक्लिक भी होगा। अब देखिए मैंने लिया एक एग्जाम्पल इसके लिए, एग्जाम्पल में क्या लिया मैंने, D6, और D6 कैसा दिखता है, D6 है 1R स्क्वायर एस आर एस आर स्क्वायर एस, है ना, आर स्क्वायर एस। अब देखा मैंने इस पर कि आर के पास एक सब ग्रुप है, आर के पास सब ग्रुप है, D6 क्या है, इज नॉट साइक्लिक, ग्रुप क्या है, ग्रुप है नॉट साइक्लिक, पर इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप क्या है, बट इट हैज़ आर जो कि जनरेट कर रहा है, आर जो कि जनरेट कर रहा है 1R स्क्वायर, है ना, जो कि जनरेट कर रहा है 1R स्क्वायर। और ये क्या है, सब ग्रुप है और साइक्लिक सब ग्रुप है, ये क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है ना, साइक्लिक सब ग्रुप है। अब देखिए साइक्लिक सब ग्रुप, एस भी साइक्लिक सब ग्रुप है भैया, 1 और एस दो एलिमेंट आते हैं इसमें, एस का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी है, तो ये भी साइक्लिक सब ग्रुप है D6 का, बट D6 इज नॉट साइक्लिक इटसेल्फ, है ना। अब देखेंगे D6 इज नॉट साइक्लिक बट इट हैज़ साइक्लिक सब ग्रुप, है ना, बट इट हैज़ साइक्लिक सब ग्रुप। आल्सो D6 इज नॉट साइक्लिक बट इट हैज़ ए साइक्लिक सब ग्रुप, है ना। अब देखिए आगे, तो इसका कंक्लूजन क्या है
कि अगर ग्रुप के पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके पास हर एक ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक होगा, और अगर जी साइक्लिक नहीं है तो उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा और नॉन साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा, है ना। तो आप देखेंगे एट्थ प्रॉपर्टी है, मैंने बोला ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू लेट, मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, मैंने लिया एक फाइनाइट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, देन इफ ए की पावर के इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर वो ए की पावर के पे आइडेंटिटी दे रहा है तो एन मस्ट डिवाइड के, तो एन के को डिवाइड करना चाहिए, अगर ए के पे आइडेंटिटी दे रहा है तो के को एन डिवाइड करना चाहिए, है ना, के का मल्टीपल होना चाहिए एन, या के को एन डिवाइड करना चाहिए, है ना। देन, है ना, दैट इज कैसे, के मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एन, के मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एन, ऐसा लिखो, मतलब के इंटू एन, के मतलब मल्टीपल होना चाहिए। मान लो 3k है और के मैंने 10 ले लिया, 10, या के इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, के इक्वल टू 10 ले लिया, है ना, तो 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, तो ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो मान लो मैंने बोला कि चलो क्या है, एन क्या हो, के मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एन इक्वल टू 3 है, और एन इक्वल टू 3 है, ये एन है और ये मल्टीपल के का है, तो जो मैंने बोला कि ए की पावर 30 पे आइडेंटिटी दे रहा है, ए की पावर 3 पे आइडेंटिटी दे रहा है, तो ए की पावर 30 पे भी वो आइडेंटिटी ही देगा, और ये 3 से डिवाइड होगा, ये मल्टीपल ऑफ के का होगा ही होगा, है ना, ऐसे होगा, है ना। अब देखिए आगे रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है अब, जो कि क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो 9th रिजल्ट क्या है, 9th रिजल्ट है कि इफ़ मैंने 2 एलिमेंट ग्रुप से लिया, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, मैंने 2 एलिमेंट ग्रुप से पिक किए और बोला कि जी बीइंग फाइनाइट, जी क्या है, जी बीइंग फाइनाइट, जी क्या है, एक फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, मतलब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मैं बोलूँ जी इज फाइनाइट, मतलब ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और ए इज फाइनाइट, मतलब ए ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा देखना है। बी बीइंग फाइनाइट ग्रुप एंड ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर, मतलब अबेलियन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना। तो देन क्या है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी, जो ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी। तो क्या बोलता है कि अगर जी ए बी, मैंने 2 ग्रुप से एलिमेंट लिया और जी का ऑर्डर फाइनाइट है और ए बी इक्वल टू बी ए है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी टोटल जो मल्टीपल करेंगे वो ऑर्डर ऑफ जो है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, अगर मैंने लिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 3, और ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 2, ए बी मतलब 2 इंटू 3, ए बी का जो ऑर्डर होगा 6 का ऑर्डर होगा, जो 6 का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ कैसे है, इसका प्रूफ है यहाँ पे मैंने लिखा इसका प्रूफ, पहले तो ये तो मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो इसका प्रूफ में क्या है, लेट मैंने बोला से ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मैंने ले लिया एम, और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू मैंने ले लिया एन। लेट से मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट ए की पावर एम करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, और बी की पावर एन करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, है ना। ऑर्डर तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी का, तो एम इंटू एन। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए विच इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू एम एन, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या है, एम एन होगा, है ना। तो ए बी इक्वल टू बी ए है, ए बी इक्वल टू बी ए है, तो हम देखेंगे कि सोक्सु प्रॉपर्टी, तो ए की पावर बी की पावर एम एन, सोक्सु प्रॉपर्टी बाई और ए की पावर एम एन, तो आप देखेंगे इसको ए की पावर एम एन, क्योंकि ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए है, तो बी की पावर एम एन, है ना, ऐसा देखेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ए की पावर एन की पावर एम,
ए की पावर m की पावर n है ना, a की पावर m की पावर n और a की पावर n की पावर m है ना। तो क्या है, a की पावर m इक्वल टू 1 और एक 1 की पावर n और a की पावर n इक्वल टू b की पावर b है, b की पावर n इक्वल टू 1 और 1 की पावर n। तो ये क्या हो गया 1, जो कि क्या है आइडेंटिटी, जो कि क्या है आइडेंटिटी। तो ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर हो गया m इंटू n है ना। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा m इंटू n। तो क्या क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी है ना। मस्ट डिवाइड m कोमा n है ना, जो m के मान को डिवाइड करना चाहिए। मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, ऐसा ये रिजल्ट है कि जो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा वो ए और बी को डिवाइड करेगा है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखो COUTION क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में है कि अगर मैंने बोला इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब फाइनाइट ऑर्डर है ना, ऑर्डर ए इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन है ना, बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम और बी ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, देन हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। हम ये बता नहीं सकते कि अगर ऑर्डर ऑफ ए दिया हो और ऑर्डर बी इक्वल टू एन दिया हो तो हम ये नहीं बता सकते कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। हमारे पास क्या है, यूनिक है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट है नो पर स्पेसिफिक आंसर। हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है। स्पेसिफिक इट वी हैव नो स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस है ना, वी हैव नो स्पेसिफिक आंसर। अगर बोल दिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, तो हम ऑर्डर ऑफ ए बी का नहीं बता सकते है ना। और वी हैव नो जनरल रिजल्ट फॉर ऑर्डर, और अपने पास क्या है, इसका जनरल रिजल्ट भी नहीं है। वी हैव नो जनरल रिजल्ट, वी हैव नो जनरल रिजल्ट फॉर इट है ना, जनरल रिजल्ट फॉर दिस है ना। अपने पास जनरल रिजल्ट भी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ए बी का क्या होगा। अपन ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी पता होने पर और ऑर्डर ऑफ ए बी का नहीं निकाल सकते है ना। अब मोटिवेशन देखो, अपन क्या करना है अपने को, मोटिवेशन साइक्लिक ग्रुप में मोटिवेशन ले लो थोड़ा है ना। तो मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन क्या है आपके लिए, मोटिवेशन में क्या है, मोटिवेशन में है इफ़ वी हैव अपने पास क्या है, इफ़ वी हैव ए की पावर आई है ना। मान लो एक जनरेटर है ए की पावर आई, हाउ टू डिटरमाइन जे सच दैट कि ए आई इक्वल टू ए जे। भैया अब बताओ, पहले तो तुम एलिमेंट देख रहे हो, तो अब बताओ कि भैया कैसे बताएं कि ओ जो है ए आई इक्वल टू ए जे है। अपने को ये मोटिवेशन मतलब अपने को निकालना है। अपने को मोटिवेशन क्या है कि अगर अपने पास जनरेटर ऑफ ए की पावर आई, मतलब कुछ भी हो सकता है इक्वल टू 1 2 3, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जनरेटर दूसरे के उससे इक्वल है। जैसे मैंने ए का स्क्वायर और ए की पावर 5 लिखा, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ये एक ही ग्रुप जनरेट करेंगे, ये दो जनरेटर एक ही ग्रुप जनरेट करेंगे, ये हम कैसे बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे कि रिजल्ट देखो, रिजल्ट है 8th, कौन सा रिजल्ट है 10th रिजल्ट है ना। 10th रिजल्ट क्या है, लेट क्या ए बिलोंग्स टू जी, ए जी से बिलोंग कर रहा है, और क्या है एन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, जो कि फाइनाइट ऑर्डर है, फाइनाइट ऑर्डर होना चाहिए, अधिकतर फाइनाइट ऑर्डर में ही बात करेंगे। देन क्या है, देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए की पावर आई, देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड
बाय क्या है, जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए की पावर के इन जी, ए की पावर के इन जी, दैट इज ए की पावर के इक्वल टू जी। ए की पावर के क्या कर रहा है, जी को जनरेट कर रहा है। ए की दैट इज ए की पावर के इज सेम एज द ग्रुप जनरेटेड बाय इज सेम एज द ग्रुप जनरेटेड बाय ए की पावर जनरेटेड बाय ए जीसीडी ऑफ एन कोमा के और ये दैट इज में क्या है, ए की पावर के कौन सा जनरेट होगा, ए की पावर जीसीडी एन कोमा के इक्वल हो। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मान लो मैंने एक ग्रुप मतलब एक एलिमेंट लिया, मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, लेट से मैंने ए लिया है ना, ए क्या है, लेट से मैंने ए लिया, एक एलिमेंट लिया ग्रुप से जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है, जो कि फाइनाइट ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ एन है तो फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है। देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए की पावर के इज, अगर जी ए की पावर के से जनरेट होगा तो इज सेम एज द ग्रुप जनरेटेड बाय, तो वहाँ क्या ए की पावर जीसीडी ऑफ एन कोमा के से भी जनरेट होगा। अगर मान लो ए की पावर 5 से जनरेट हो रहा है तो वो ए की पावर जीसीडी 5 कोमा के से भी जनरेट होगा, जीसीडी 5 कोमा के से भी जनरेट होगा, है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 कोमा के से भी जनरेट होगा, है ना। तो अब देखिए मैं इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन कैसे होता है। अगर इस पे एग्जाम्पल देखिए, है ना। एग्जाम्पल क्या है, अपने को देखना है कि दो जनरेटर कैसे एक ही ग्रुप जनरेट कर रहे हैं और वो कौन कौन से ग्रुप है और किसके इक्वल है ना। अगर दो जनरेटर एक ही ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, जैसे ए की पावर आई और ए की पावर जे जनरेट कर रहे हैं, तो आई और जे है क्या, मान लो ए स्क्वायर जनरेट कर रहा है सेम ग्रुप और ए का 5 भी कर रहा है सेम ही ग्रुप। तो ऐसे अपने को देखना है कि कौन से ग्रुप जनरेट कर, ग्रुप जनरेट मतलब एक ग्रुप बनाना। अब देखो लेट मैंने लिया क्वेश्चन, लेट मैंने लिया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 जो कि फाइनाइट ऑर्डर है ना। देन क्या करा मैंने, पूछा कि ए की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 5 है क्या, है ना। ए की पावर 5 है क्या, ए की पावर 4 क्या है और ए की पावर 5 क्या है, और दोनों इक्वल है। ए की पावर 4 क्या है और ए की पावर 5 क्या है, तो देखेंगे ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 में क्या है, ए की पावर 4 में ए की पावर 4 जीसीडी 4 कोमा के 4 कोमा एन 4 कोमा 6, तो ये क्या है जी A2 ए स्क्वायर है ना, जो A4 जनरेट करेगा वही ए स्क्वायर जनरेट करेगा। और ए की पावर 5 क्या है, ए की पावर 5 है जीसीडी 5,6, मतलब जो ए जनरेट करेगा वही ए की पावर 5 जनरेट करेगा। अगर ए जो जनरेट कर रहा है तो ए की पावर 5 भी वही जनरेट करेगा। आप देख लिए ए की पावर 5 क्या जनरेट कर रहा है, ए की पावर 5, ए की पावर 10, तो ए की पावर 10 तो mod 6 तो 4, ए की पावर 10 mod 6 तो 4, ए की पावर यहाँ पे कितना लिया था मैंने 5, यहाँ पे लिया था 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया, पहले ऐसे देखो 5 का क्यूब लिया और 5 की पावर 4 ली और 5 की पावर 5 ली और 5 की पावर 6 ली, है ना। अब देखेंगे मोड से, तो ए की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 5, ए की पावर 10 मतलब ए की पावर 4, ए की पावर 15 मतलब ए की पावर 3 और ये ए की पावर 20 मतलब ए की पावर ए का स्क्वायर और ए की पावर 25 मतलब ए, है ना। 6 हाँ ए की पावर है और ए की पावर 30 मतलब ए की पावर 0 और ये क्या होता है 1, तो कैसे आया 1 ए स्क्वायर ए की पावर क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5, ये पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया उसने, क्या कर दिया, पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया ए की पावर 5 ने, है ना। और ए का स्क्वायर भी, तो बोले कि ए भी वही जनरेट करेगा, तो देखो ए भी यही जनरेट कर रहा है ना, देखो 1 ए स्क्वायर ए का क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5, तो ये भी वही जनरेट कर रहा है ना, वो ये भी वही जनरेट कर रहा है।
ए की पावर 5, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, है ना। तो ये यही जनरेट कर रहा है, दोनों सेम ग्रुप जनरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार ए की पावर 4 और ए का स्क्वायर भी सेम ग्रुप जनरेट करेंगे, है ना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट से मैंने बोला कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, मैंने बोला कि ए बी जी से बिलोंग करता है, और बोला कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 30 है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है 30। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देन क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन से सत्य है, सही है। तो पहला है ए कि ए की पावर 26 और ए की पावर कितना दिया है, ए की पावर 6 दोनों बराबर है कि या नहीं। तो क्या करेंगे अपन, जीसीडी लेंगे। जीसीडी किसका, इसका जीसीडी किसके साथ, 30 के साथ। तो ए की पावर 26, ए की पावर जीसीडी 26, 30 किसके साथ होगा, ए की पावर इसका कितना होगा, इसका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी है, इसका जीसीडी 2 है। इसका जीसीडी क्या है 2 है, इसका जीसीडी है 2। और अब इसका देखेंगे तो इसका जीसीडी क्या है 6 और 30 का इसका जीसीडी है 6, इसका जीसीडी क्या है A6। तो क्या ये है, क्या मतलब ये वो है क्या कि एक ही ग्रुप जनरेट करेंगे, नहीं, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एक ही ग्रुप जनरेट नहीं करेंगे। ये कर रहा है, जो ये करेगा ये ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट ये इसके साथ करेगा, और जो A6 है वो किसके साथ करेगा, A6 करेगा, A6 करेगा, A6 किसके साथ करेगा, A6 करेगा GCD 6,30, मतलब A6 किसी के साथ नहीं करेगा, A6 ही जनरेट करेगा। सिर्फ जो ग्रुप A6 जनरेट करेगा वो A26 जनरेट नहीं करेगा, है ना। ऐसे देखिए, जो ग्रुप A6 जनरेट करेगा वो अलग ग्रुप है, और जो ग्रुप A26 जनरेट करेगा वो अलग ग्रुप है ना। तो इसे देखिए आप। अब देखिए दूसरा बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट भी देख ही लीजिए, है ना। तो बी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए तो 30 दिया था, ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया था 30, और क्या है कि ए की पावर 17 और ए की पावर 1 इक्वल है क्या। तो देखो जीसीडी ऑफ क्या है, ए की पावर जीसीडी ऑफ 17,30 इक्वल टू ए की पावर 1 आ रहा, मतलब जो ये ग्रुप है ए की पावर 70 वो ए की पावर 1 जनरेट करेगा, ए की पावर 1 जो जनरेट करेगा वो ए की पावर 17 जनरेट करेगा। तो ये सही है, ये क्या है, ये सही है, ये वाला सही है ना, ये वाला सही है, सेकंड वाला सही है। अब सी देखो, सी में क्या पूछा है कि ए की पावर 18 जो जनरेट कर रहा है, क्या ए का स्क्वायर भी वहीं जनरेट करेगा, ए की पावर 18 जो जनरेट कर रहा है ए का स्क्वायर भी वहीं जनरेट करेगा अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 30 हो। तो क्या करेंगे, ए जीसीडी ऑफ 18,30 और क्या होगा, ए जीसीडी ऑफ 6 है ना, ए की पावर 6 आएगा, इसका क्या आएगा ए की पावर 6। अब इसका देखेंगे कि ए जीसीडी ऑफ 2,18, तो ये क्या होगा, ये तो होगा ए का स्क्वायर, ये होगा ए का स्क्वायर। जो A6 है वो A18 जनरेट करेगा, और जो ए स्क्वायर है वो जनरेट करेगा ए स्क्वायर, जो जनरेट मतलब जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर ही रहेगा, वो अलग ग्रुप जनरेट करेगा, तो जो उसके बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों एक ग्रुप जनरेट नहीं करेंगे। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि ए की पावर 16 और ए की पावर 4 क्या दोनों एक ही ग्रुप जनरेट करेंगे। तो देखेंगे ए जीसीडी ऑफ 16,30, ऑर्डर ऑफ ए क्या था, ऑर्डर ऑफ ए था 30, है ना, ऑर्डर ऑफ ए क्या था 30। तो क्या है, ए जीसीडी ऑफ 16 और 13 का कितना है, 16 और 13 का 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, है ना, 2 होगा। तो ये तो 2 से है जनरेट करेगा। और इसको देखो, तो इसको देखेंगे तो ए की पावर 4 जीसीडी ऑफ ए की पावर 4
तो 4 और 30 का क्या होगा, 4 और 30 का भी होगा a का स्क्वायर। तो ये दोनों जब a की पावर 16 a स्क्वायर से जनरेट होगा सेम, तो वो a की पावर 4 से भी जनरेट होगा। अगर ये इससे जनरेट हो रहा है, ये इससे जनरेट होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो कैसे जनरेट कर रहा है, एक जनरेट करके बता दे रहा हूँ मैं, और फिर आगे अपन इस आप देख लेना। तो देखो a की पावर 4 कैसे जनरेट कर रहा है, तो देखो a की पावर 4 कैसे जनरेट कर रहा है, 30 बार लिखना है। तो a की पावर 4 की पावर 1 है ना, a की पावर 4 के स्क्वायर, a की पावर 4 का क्यूब, डेस a की पावर 4 की पावर 30 है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ a की पावर 4, ये होगा a की पावर 8, ये होगा a की पावर 12, डेस ये हुआ आइडेंटिटी है ना। अब देखो a की पावर 16 देखो, तो a की पावर 16 की पावर 1, a की पावर 16 की पावर 2, a की पावर 16 की पावर 3, डेस a की पावर 16 की पावर 30 है ना। तो ये क्या हो गया, a की पावर 16 की पावर 30। देखो यहाँ पे था 120 था यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 480, जो कि 30 से डिवाइड है या नहीं, यह है 30, 16, ये 16, मतलब ये आइडेंटिटी दे रहा है, ये लास्ट वाला आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये कैसा ग्रुप है, ये है A16, A32 मतलब 2, a का स्क्वायर, और A48 मतलब 18 है ना, A18। तो ये भी जो ये दोनों जनरेट करेगा, अब करके देखना एक्सपेरिमेंट से, ये दोनों सेम ही जनरेट करेंगे, A की पावर 4 और A की पावर 16 दोनों सेम ही ग्रुप जनरेट करके देंगे अपने को। क्या जनरेट करके देंगे, दोनों एक ही ग्रुप जनरेट करके देंगे है ना। तो लिखेंगे A की पावर 16, यहाँ पे लिखेंगे जनरेटिंग सेट ऑफ a की पावर 16 इक्वल टू जनरेटिंग सेट ऑफ a की पावर 4 इक्वल टू जनरेटिंग सेट ऑफ a का स्क्वायर। ये तीनों एक ही ग्रुप जनरेट करेंगे, हर एक ग्रुप का एलिमेंट सेम ही आएगा है ना, जनरेट ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। फिर जब ग्रुप सेम है तो ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा। अब देखिए एक रिजल्ट और, 2 रिजल्ट और देख लिए। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है कि लेट, मैंने बोला रिजल्ट है लेट a बिलोंग्स टू g, a क्या कर रहा है, g से बिलोंग कर रहा है, और ऑर्डर क्या है इसका, g है, ऑर्डर क्या है इसका, n है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है। देन ai इक्वल टू aj कब होंगे, ai इक्वल टू aj कब होंगे, ai सॉरी क्या है, ai जनरेटिंग सेट ऑफ ai इक्वल टू aj कब होंगे, जब इफ एंड ओनली इफ कब होंगे, जब GCD ऑफ n, i और GCD ऑफ n, j बराबर हो, जब GCD ऑफ n, i और GCD ऑफ n, j बराबर हो। उसमें भी अपने ऐसे ही देखा था, GCD ऑफ n, i के साथ निकाला था और n, j के साथ निकाला था, और जो आया था तो अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो दोनों बराबर है। अब देखेंगे 10वां रिजल्ट, 10वां रिजल्ट क्या है, एग्जाम्पल ले लो इसका अगर आपको चाहिए तो, कि a की पावर 18 और a की पावर 4 में देखना था अपने को, a की पावर 18 नहीं, a की पावर 16 और 4 में देखना था अपने को। तो अपन ने देखा था GCD 4, 16, 30, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ a क्या था, 30 था, और GCD ऑफ a की पावर 4 मतलब 4, 30। तो यहाँ पे क्या आया था, ये आया था, यहाँ पे आया था a का स्क्वायर, यहाँ पे था 2, और यहाँ पे GCD 4, 30 क्या है, 2। तो a का स्क्वायर मतलब ये बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे है ना, ये दोनों बराबर होंगे है ना, ऐसे किया था। अब देखिए लास्ट रिजल्ट इस लेक्चर का, लास्ट रिजल्ट क्या है लेक्चर का, 10th रिजल्ट क्या है, अगर जनरेटर ऑफ ए, जनरेटर क्या है, जनरेटर ऑफ ए, ये जनरेटर है ना, जनरेटर ऑफ ए, लेट और ऑफ ए डिनोट, क्या करता है, डिनोट द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, देन क्या है, देन ए और A1 ऑलवेज जनरेट, ए की पावर n और a की पावर 1, ऑब्जर्व क्या करा है यहाँ से, ऑब्जर्व GCD ऑफ
n,1 इज ऑलवेज 1, है ना। AI विल ऑल्सो जनरेट ए इफ एंड ओनली GCD ऑफ n, जो A जनरेट कर रहा है वो a की पावर 1 जनरेट करेगा, और जो AI है वो विल ऑल्सो जनरेट इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ n, i इक्वल टू 1, मतलब A और AI बराबर होंगे अगर GCD ऑफ n, i इक्वल टू 1 हो। GCD ऑफ n, i इक्वल टू 1 हो। ये लास्ट रिजल्ट लिख लिए। इसमें क्या है कि जनरेटर ऑफ है, अगर A डिनोट द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ए जनरेटेड बाय, अगर A से जनरेट हुआ हो तो A और A की पावर 1 दोनों इक्वल होंगे अगर GCD ऑफ n, 1 इक्वल टू 1 है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि AI विल ऑल्सो जनरेट A इफ एंड ओनली इफ GCD n, i इक्वल टू 1 हो। अगर दो एलिमेंट जो कि जनरेट कर रहे हैं तो A की पावर I से जनरेट भी होगा अगर n, i इक्वल टू 1 हो, है ना। तो ये हुआ लास्ट रिजल्ट। तो आप देखेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, और उसके बाद नोट्स देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर जनरेटर फाइंड करने का फॉर्मूला, उसके बाद आ जाएंगे साइक्लिक ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अपन परम्यूटेशन ग्रुप देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे, उसके बाद आइसोमॉर्फिक देखेंगे, आइसोमॉर्फिक के बाद आइसोमॉर्फिज्म उसके बाद EDP देखेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, है ना। पहले आइसोमॉर्फिज्म देख लेंगे, होमोमॉर्फिज्म, फिर कोसेट्स देख लेंगे, फिर EDP देख लेंगे, फिर फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, उसके बाद लास्ट में अपन देखेंगे क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे सिलो थ्योरम, सिलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम। इसके साथ अपनी जो ये ग्रुप थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू आज के लिए।